दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आज रिलीज़ किए हैं। देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा करोड़्स में है। तो एक्चुअली अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 728 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1172 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू जो है यहाँ पर डिक्रीज हुआ है लगभग 38% के आसपास। इसके बाद अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू था वो 1671 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे तो और ज़्यादा डिक्रीज, यहाँ पे लगभग 56% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी के रेवेन्यू में। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1306 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1505 करोड़ का, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 1910 करोड़ का। तो कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे ज़्यादा रह रहा है। इसका मतलब कंपनी लॉस में चल रही है। अगर कंपनी कमा कम रही है और खर्च ज़्यादा कर रही है तो इसका मतलब ऑलरेडी वो लॉस में चल रही है कंपनी। तो इसके लॉसेस देखें कैसा है, लॉसेस का ट्रेंड क्या है। लॉस फॉर द पीरियड प्रेजेंट क्वार्टर में अगर लॉस की बात की जाए तो 870 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस 564 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे इनके लॉसेस और बढ़ रहे हैं। लॉसेस बढ़े कितने, 54% के आसपास जो लॉस है कंपनी का वो क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का लॉस 416 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का लॉस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से मतलब लगभग डबल हो गया है। लॉस लगभग आप समझिए कि 106% के आसपास लॉस इंक्रीज हुआ है अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो। इसके बाद अगर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर, क्योंकि कंपनी लॉस में है तो ईपीएस भी निगेटिव रहेंगे। ईपीएस जो रहेंगे वो निगेटिव रहने वाले हैं। तो प्रेजेंट क्वार्टर में अगर कंपनी का ईपीएस देखा जाए तो निगेटिव 1.97 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था निगेटिव 1.28 का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस निगेटिव 1.14 का। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वैसे ही कंपनी के ईपीएस भी निगेटिव है और निगेटिव में इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब घटते जा रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए, किस सेगमेंट से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ऑटोमोटिव से, जो कि इनका मेन बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना, उनसे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 611 करोड़ का था प्रेजेंट क्वार्टर में। सेल की मैन्युफैक्चरिंग से 4 करोड़ का मात्र रेवेन्यू जनरेट किया। तो मेजर जो 99% का जो रेवेन्यू जनरेशन मान लीजिए इनका केवल वही इलेक्ट्रिक व्हीकल से, मेनली टू व्हीलर स्कूटीज़ जो आती हैं उनसे ही इनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है 36.78% की। एफआईआई की शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखी है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 2.11% की थी, अभी इंक्रीज होकर 2.89% की शेयर होल्डिंग हुई है एफआईआई की। डीआईएच की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्टेक अपना डिक्रीज किया डीआईएच ने। पिछले क्वार्टर में 4.55% का स्टेक था, अभी डिक्रीज होकर 2.93% बचा है डीआईएच का स्टेक। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है ओला इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर्स के लिए। आईपीओ का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब रहा था। आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी नहीं हुई थी और लिस्टिंग के बाद से हमेशा डिक्रीज होते हुए दिख रहा है स्टॉक ये। और एफआईआई की शेयर होल्डिंग भले यहाँ पे बढ़ते हुए दिखी है, यही एकमात्र पॉजिटिव आप मान सकते हैं पूरे क्वार्टरली रिजल्ट्स में। फाइनेंशियल्स इतने ख़राब, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लगभग दो गुना कंपनी के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। तो केवल एक पॉजिटिव चीज़ है कि एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है, बट ओवरऑल फाइनेंशियल्स बहुत ख़राब रहे कंपनी के। आइए अब देखने वाले टाइम में क्या होता है कंपनी का परफॉर्मेंस। आईपीओ के बाद लगातार स्टॉक जो है गिरता ही जा रहा है।